नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारे गहमागहमी और बैठकों का दौर चल रहा है, तो इसी को देखते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को कौन करेगा एकजुट। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा, जिससे कि आपको टॉपिक समझने में आसानी हो। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारे में गहमागहमी और बैठकों का दौर चल रहा है, जिससे कि यह स्पष्ट अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विपक्षी पार्टियां एक साझा मोर्चा तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस साझा मोर्चा का नेतृत्व कौन करेगा, लेकिन जैसा कि पश्चिम बंगाल चुनाव भाजपा को हराने के तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी का कद विपक्ष में बढ़ गया है, तो ऐसे में या तो यह कर सकती हैं और या तो महाराष्ट्र के एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जिन्होंने महाविकास अघड़ी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तीन विचारधाराओं को एक किया था और मोदी सरकार के खिलाफ एक अच्छा नेतृत्व किया। इसके बाद से विपक्ष में इनका भी कद बढ़ गया है, तो ऐसे में या तो शरद पवार या ममता बनर्जी विपक्ष का नेतृत्व कर सकते हैं, ऐसा अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। राजनीति में गहमागहमी का दौर तब से प्रारंभ हुआ जब ममता बनर्जी अभी हाल ही में दिल्ली की 3 दिवसीय यात्रा पर थी। इन 3 दिनों के दौरे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस की सोनिया गांधी प्रमुख थी, जिनके साथ उन्होंने बातचीत की और साथ ही विपक्ष के कई नेताओं के साथ बैठक की। हालांकि अभी शरद पवार और ममता बनर्जी दोनों की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जल्द ही बैठक हो सकती है। ममता बनर्जी के चुनाव प्रबंधक रहे प्रशांत किशोर शरद पवार से कई बार मिल चुके हैं, तो ऐसे में इसे भी राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच जल्द ही बैठक हो सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा विरोधी मोर्चे को तैयार करने में विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। यह प्रयास पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा चर्चा में देखा जा रहा है। जैसा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को हराने के बाद विपक्ष में बढ़े कद के साथ ममता बनर्जी और विपक्ष की कोशिशें तेज हो गई हैं। महंगाई बढ़ने और अर्थव्यवस्था के सामने आई चुनौतियों को देखते हुए इस समय मोदी सरकार की आलोचनाएं तेज हो चुकी हैं। इन हालातों ने विपक्ष को एक साझा मोर्चा तैयार करने के लिए एक उर्वर भूमि तैयार कर दी है। साझा मोर्चे में विपक्ष के मुहिम के केंद्र में 2 नेता प्रमुख हैं, जिनमें शरद पवार और ममता बनर्जी हैं। दोनों अपने अपने राज्य में राजनीतिक कुशलता से भाजपा को रोकने में सफल हुए हैं। शरद पवार ने भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए समावेशी राजनीति का सहारा लिया, जैसा कि वे अपने इस मुहिम में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन को मिलाने में भी सफल रहे। वहीं ममता बनर्जी ने अपना लक्ष्य पाने के लिए बंगाल की आक्रामक राजनीति का सहारा लिया और ऐसा करके न केवल उन्होंने भाजपा को हराया, बल्कि अपने दम पर पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। मोदी और राहुल के बीच व्यक्तित्व की लड़ाई में प्रायः राहुल को हार का ही सामना करना पड़ा है। इस बीच मोदी हर बार कामयाब हुए हैं, तो ऐसे में यह प्रश्न बन गया है कि आखिर विपक्ष को एकजुट कौन करेगा और विपक्ष का नया चेहरा कौन बनेगा। यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है। ममता बनर्जी और शरद पवार की राजनीतिक सक्रियता ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। राष्ट्रमंच नाम का नया राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश में शरद पवार और ममता बनर्जी दोनों हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ममता बनर्जी और शरद पवार में विपक्ष का नेतृत्व करेगा कौन। कहा यह भी जाता है कि 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में शरद पवार विपक्ष का
एक मजबूत चेहरा बन सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि 2024 की पृष्ठभूमि 2022 के राष्ट्रपति चुनाव से ही बनेगी। और साथ ही ममता बनर्जी ने भी राजनीति में अपना एक अलग पहचान बनाया है और वह महिला है, इसीलिए उनका कद और भी बढ़ जाता है। और कहा यह भी जा रहा है कि वह बंगाल की तरह केंद्र में भी ठेला होबे करना चाहती हैं। उनके दिल्ली दौरे में उन्होंने कहा कि वह हर महीने के अंत में दिल्ली का दौरा करेंगी। पवार की तरह ममता बनर्जी भी गठबंधन को चलाने में माहिर हैं और किस प्रकार से चुनाव में अपने पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में जाने पर भी पार्टी को संभालने की क्षमता है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने भी कहा है कि उद्धव ठाकरे के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता और योग्यता है। तो ऐसे में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। तो यह राजनीतिक समीकरण 2022 यूपी चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। और इस विपक्ष को एक करने के केंद्र में अखिलेश यादव हैं कि 2022 यूपी के चुनाव में भाजपा हारती है और अखिलेश जीतते हैं, तो ऐसे में अखिलेश भी चाहेंगे कि वह विपक्ष का नेतृत्व करें। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा को अच्छा टक्कर दिया था, तो वह भी चाहेंगे कि विपक्ष का नेतृत्व करें। लेकिन ऐसे में यह संभावनाएं काफ़ी कम लगाई जा रही हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता, क्योंकि यदि विपक्ष एकजुट होगा तो उसमें नेतृत्व कौन करेगा। ऐसे में यदि विपक्ष गठबंधन करता है तो मुख्य अड़चन नेतृत्व की आएगी, क्योंकि यदि अखिलेश उत्तर प्रदेश में जीतते हैं तो यह भी नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे और अरविंद केजरीवाल, शरद पवार और ममता बनर्जी और इनके जैसे अन्य नेता हैं जो नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि विपक्ष का गठबंधन सफल नहीं हो पाएगा। मोदी सरकार के खिलाफ को खड़े होने के लिए सभी की सहमति जरूरी होगी। कोई एक पार्टी मोदी सरकार को हराने में नाकाम होगी, तो ऐसे में जब तक सभी पार्टियों का गठबंधन नहीं बनेगा तब तक मोदी सरकार को हराना एक बड़ी मुश्किल है। यदि गठबंधन होता है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा, यह एक बड़ा सवाल है। ऐसे में आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।